प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की एवं प्रतिदिन के बाइबल पाठ में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र से लिया गया है। अध्याय 1 पद संख्याएं 3 से 9 तक। पाठ का मूल संदेश है, आप लोगों ने यीशु मसीह को कभी देखा नहीं, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं और उनमें विश्वास करते हैं। आप एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, मृतकों में से यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया, जो विरासत आप लोगों के लिए स्वर्ग में रखी हुई है। वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है, तो अब अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अब थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार यीशु के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी देखा नहीं, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं और उन्हें देखे बिना आप अब उनमें विश्वास करते हैं। जब आप अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे, तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 17 से 27 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक मनुष्य दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेक कर उससे यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूँ। यीशु ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य यह बात सुनकर चकित रह गए। यीशु ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। शिष्य और भी विस्मित हो गए और आपस में कहने लगे, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए यह तो असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों,
आज के पहले पाठ द्वारा संत पेतरुस विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए आमंत्रण देते हैं। संत पेतरुस द्वारा धन्यवाद की यह प्रार्थना पत्र के मूल बिंदु को प्रदर्शित करती है, जिसमें पवित्र जीवन पर जोर दिया गया है। मसीहियों को ईसा में नवजीवन दिया गया है। जिस प्रकार सोना आग से परिष्कृत किया जाता है, वैसे ही मसीही अत्याचार से शुद्ध किए जाते हैं। इसलिए निराश होने का कोई कारण नहीं है। जो प्रभु को स्वीकार करते हैं, उन्हें प्रभु के जैसा बनने की बुलाहट मिली है। यहाँ तक कि अत्याचार में भी उन्हें उनका अनुसरण करना चाहिए। यह नबियों के द्वारा पूर्वानुमानित किया गया था। उन्होंने हमारे लिए ही ये सारी बातें लिखी हैं, ताकि हम अत्याचार होने पर आश्चर्यचकित ना हो जाएं। अत्याचार विश्वास का परिणाम है। मसीह की बुलाहट उस जीवन के प्रति है जो दूसरे लोगों के द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है। हमारा जीवन विरोध, उपहास, यहाँ तक कि अत्याचार को उत्पन्न करेगा। पिता के द्वारा निर्धारित ईसा का पुनरागमन उनकी महिमा को प्रकट करेगा और इसके साथ मसीही जीवन की भी पराकाष्ठा होगी। तब हम ईसा की महिमा के भागी होंगे, क्योंकि हमने भी उन्हीं के जैसे दुख सहा है। और आज के सुसमाचार में यीशु की मुलाकात एक जवान धनवान व्यक्ति से होती है। यह व्यक्ति यीशु से पूछता है कि स्वर्ग राज्य जाने के लिए क्या करना चाहिए। यीशु उसे बताते हैं, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, अपने माता पिता का आदर करो इत्यादि। इस पर वह खुश होते हुए कहता है, इन सब का पालन तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। यीशु ख्रिस्त उस जवान की कमजोरियों को पहचानते हुए कहते हैं, तुझ में एक बात की कमी है, जाओ अपना धन बेच डालो और गरीबों में बांट दो, और स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा रहेगी। यहाँ पर उस जवान की स्थिति देखते ही बनती है। हम देख सकते हैं कि धन लोगों को किस तरह से अपने अधीन कर लेता है। एक बार धन के चंगुल में फंस जाने के बाद उससे निकल पाना बहुत कठिन है। यदि वह धन के अधीन ना होता तो शायद इतना निराश नहीं होता। यीशु ख्रिस्त के बताने के अनुसार अपना धन दूसरों को बांट देता, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वह लालची था। उसके लिए तो धन ही सब कुछ है। उसका वर्तमान और भविष्य धन है, इसलिए धन के सिवा वह कुछ नहीं सोच सकता है। इस तरह वह ईश्वर को पूर्ण रूप से भूल जाता है। हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमें वह मार्ग दिखाए जो सच्चाई की ओर ले चलता है। इस तरह जीवन के अंत में ईश्वर के सामने साहसपूर्वक खड़े हो सकें। आमीन।